हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी। ये अवतार फिल्म का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में पेंडोरा के नावी पर हुए आरडीए अटैक को रोकने के 16 साल के बाद जैक सुली ओमा टिकाया कबीले के राजा के रूप में नेत्री के साथ यहाँ पर रह रहा है। उसका एक हंसता खेलता परिवार भी है, जिसमें बेटे नेतायम और लोग, बेटी टुक और गोद में लिए हुए बच्चे किरी, जो कि ग्रेस ऑगस्टाइन का अवतार है, और लेट कर्नल माइल्स क्वारिज का बेटा स्पाइडर है, जो कि पेंडोरा में जन्मा इकलौता इंसानी बच्चा है। वो सब मिलकर यहाँ मस्ती में हैं, पर तभी वहाँ फिर से आरडीए का हमला हो जाता है और ये हमला फ्रांसिस अर्माडोर लीड कर रहा है। दरअसल पृथ्वी मर रही है, इसीलिए पृथ्वीवासी पेंडोरा के नावी को कब्जे में करना चाहते हैं। वो यहाँ पाए जाने वाले अनेकों मिनरल्स और जीवों पर अपना कब्जा चाहते हैं। इसीलिए इस बार वो अपने रिकॉम्बिनेट्स के साथ यहाँ पर आए हैं, जिनका शरीर तो एक नावी अवतार जैसा है, पर उनकी यादों में अब भी वो एक बीमार इंसानी सैनिक है, जो कि क्वार्च के रिकॉम्बिनेट लीडर के रूप में काम करते हैं। जैक ने ही क्वार्च को मारा था, जिसकी वजह से अब वो न सिर्फ पेंडोरा को हथियाना चाहता है, बल्कि जैक से बदला भी लेना चाहता है। इतनी तबाही देखकर जैक और उसका परिवार सुरक्षित जगह पर चला आया है, और जैक आरडीए को रोकने के लिए उनके खिलाफ मिशन चला रहा है। वो उनकी जगहों पर छापा मार रहा है, और साथ ही उसके बच्चे, जो कि एक बार उनके हाथों पकड़े जाने के इतने करीब थे, इसीलिए उन्हें बचकर रहने को कहते हुए वो उनसे नाराज भी हो रहा है। पर फिर भी एक दिन जिस जगह पर जैक के बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ अपने मिशन के बीच क्वार्च और उसके लोग जैक के बच्चों को आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। लेकिन जैक और नेत्री को जब ये पता चलता है, तभी वो वहाँ पहुंचकर उन्हें बचा रहे हैं। इसमें उन्होंने क्वार्च के कई सैनिकों को मार दिया है, लेकिन स्पाइडर को क्वार्च से नहीं बचा पाए और वो पकड़ा गया। स्पाइडर को वहां ले जाने पर क्वार्च को एहसास हो रहा है कि दरअसल ये तो उसका ही बेटा है, जिससे वो सब बाकी नावी लोगों के रहने की जगह और उनके तरीकों का पता लगाना चाहता है। पर जब आरडीए स्पाइडर से जानकारी पाने में नाकामयाब हो जाती है, तो क्वार्च अपने बेटे के साथ समय बिताकर प्यार से उससे सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर ये है कि स्पाइडर क्वार्च को नावी संस्कृति और भाषा के बारे में सिखा रहा है। इधर हम देखते हैं कि जैक को इस बात का अंदाजा है कि स्पाइडर अपने भोलेपन में उन्हें इनके रहने का ठिकाना जल्दी ही बता देगा, जिससे कि सभी लोग खतरे में आ जाएंगे। इसलिए किसी और को वहां का राजा बनाकर जैक और उसका परिवार ओमा टिकाया छोड़कर पेंडोरा के समुद्री तटों पर रहने वाले मैट कैना कबीले की शरण में आ गए हैं। वहां उनका परिवार रीफ लोगों के तौर तरीके सीख रहा है। किरी समुद्र के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बना रहा है। लोआक त्रिश्रेया, जो कि वहाँ के प्रमुख टोनोवारी और उसकी पत्नी रोनाल की बेटी है, उससे अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है। लेकिन अचानक जैक और टोनोवारी के बच्चों में झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि लोआक किरी को बचाते बचाते टोनोवारी के बेटे ओनुंग से भिड़ गया है। ये बात पता लगने पर जैक ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हीं लोगों ने तो इन्हें यहाँ पर रहने की जगह दी है, जिससे कि लोआक जैक के कहने पर उनसे माफी मांगता है। लेकिन अगले दिन ओनुंग और उसके दोस्त लोआक को एक समुद्री शिकारी की जगह में जाने के लिए लुभा रहे हैं, ताकि उसे परेशान कर सके, और आखिर वो उसे वहीं छोड़कर वापस भी आ गए हैं। लोआक को वो समुद्री जीव परेशान कर रहा है, जिससे बचने की कोशिश करते करते उसकी जान खतरे में आ जाती है। लेकिन तभी पाइकॉन, जो कि टुलकुन प्रजाति की एक व्हेल है और
जिसे मैट कहना अपना स्पिरिचुअल भाई मानते हैं, वो उसे किनारे पर लाकर उसकी जान बचा रहा है। लोआक के अब तक घर न पहुंचने से उसका परिवार और कबीले के लोग परेशान थे, पर उसके वापस आने पर ओनुंग और भी डरा हुआ है कि अब उसे डांट पड़ेगी। लेकिन लोआक ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि अब उनकी दोस्ती तो पक्की हो गई है। वो अब अगले दिन पाइकान के बारे में बता रहा है, जिससे उसे पता चलता है कि दरअसल पाइकान को तुर्कुन समाज ने खुद से अलग कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से नावी लोगों की जाने गई हैं। बाद में हम किरी को देखते हैं, जो कि मेट काइना के अंडर वाटर स्पिरिट ट्री से जुड़ रही है, जहां वो स्पिरिचुअली अपनी माँ ग्रेस से मिलती है, जिसकी कॉन्शियसनेस अभी भी पेंडोरा में ही है। इस लिंक की वजह से किरी को अचानक दौड़े पड़ने लगते हैं और वो लगभग डूबने के कारण बेहोशी में है। तभी जैक, नॉर्म स्पेलमैन और मैक्स पटेल, जो कि उनके मेडिकल इक्विपमेंट के साथ मदद के लिए बुला रहा है, जहां वो किरी की मिर्गी को ठीक कर रहे हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि दोबारा कभी किरी स्पिरिट ट्री से ना जुड़े, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मौत भी हो सकती है। हालांकि रोनल किरी को बचा लेता है, लेकिन साथियों इधर हम देखते हैं कि क्वार्च, नॉर्म और मैक्स के विमान को उस आइलैंड तक ट्रैक कर रहा है जहां मेट काइना रहते हैं। इस बार स्पाइडर को अपने साथ लाते हुए क्वार्च आरडीए के समुद्री अभियानों के साथ सेना में शामिल हो गया है, जिसे कैप्टन मिक स्कॉर्स भी लीड कर रहे हैं। और इनमें एक व्हेलिंग जहाज का कमांडर भी है, जो कि एक एंटी एजिंग सीरम निकालने के लिए तुलकुन्स का शिकार करता है। क्वार्च और उसके लोग जैक और उसके परिवार को ढूंढते ढूंढते जिस आइलैंड तक पहुंचे हैं, वहां उनका कोई पता नहीं चल पाया है। इसीलिए क्वार्च तब वेल्स को जैक को बाहर निकालने के लिए गांव के पास तुलकुन्स को मारने का आदेश दे रहा है। लेकिन साथियों इसी बीच लोआक दोबारा उस पाइकन से मिलकर उससे उसके समाज से अलग होने की वजह पूछ रहा है, जिस पर पाइकन उसे खुद से जुड़कर सारी बातें जानने दे रहा है कि उसे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो अपनी प्रजातियों के शांतिवादी तरीकों के खिलाफ गया और अपनी माँ को मारने वाले वेल्स पर हमला किया, जिससे कई मौतें हुई। जब मेट काइना को तुलकुन के मारे जाने के बारे में पता चल रहा है, तो लोआक अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ पाइकन को इसकी खबर देने के लिए निकल पड़ा है। और जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ लोग पाइकान का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्वार्च बड़ी आसानी से लोआक, त्रिश्रेया और टुक को पकड़ लेता है, जिसका पता चलते ही जैक, नेत्री और मेट काइना पृथ्वीवासियों का सामना करने और बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। क्वार्च जैक को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन तभी पाइकन वेल्स पर हमला कर रहा है, जिससे मेट काइना और पृथ्वीवासियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। स्पाइडर भी अपने परिवार की मदद कर रहा है, लेकिन साथियों यहाँ पर हम देखते हैं कि नेतायम, लोआक, त्रिश्रेया और स्पाइडर को बचाते हुए क्वार्च के एक आदमी द्वारा चलाई गई गोली का शिकार हो गया है, जिससे टूटे जैक और नेत्री अपने बाकी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैक से लड़ते हुए क्वार्च किरी को होस्टेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साथियों तभी जब नेत्री उसके सामने स्पाइडर के साथ भी ऐसा करने लगती है, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए रुक जाता है। वो जिस जहाज में है वो जहाज डूब रहा है, जिससे जैक, क्वार्च, नेत्री और टुक डूबते जहाज के अंदर ही फंस गए हैं। पर फिर भी क्वार्च यहाँ पर रुका नहीं है और उनके बीच एक इंटेंस लड़ाई के बाद जैक ने क्वार्च को बेहोश कर दिया है और लोआक और पाइकन ने उन्हें बचा लिया है। किरी, नेत्री और टुक उनकी मदद कर रही है। क्वार्च को भी स्पाइडर ने बचा लिया है, लेकिन जब वो अपने पिता के साथ जाने से इनकार करके फिर से जैक और उसके परिवार के साथ रहना चाह रहा है। नेतायम के अंतिम संस्कार के बाद जैक टोनोवारी को अपने मेट काइना छोड़कर जाने के फैसले के बारे में बता रहा है।
पर कबीले प्रमुख का कहना है कि अब वो उनका हिस्सा है और जैक और उसका परिवार अब यहाँ पर रह सकते हैं। आरडीए के खिलाफ अपने मिशन को फिर से शुरू करने की कसम खाने के बाद जैक और उसका परिवार अब समुद्र को ही अपना नया घर मानने लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई मनोरंजक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।